ऐसा क्या हो जाता है जो सुबह-सुबह ही हमें इस क्लोज़र को उतारना पड़ जाता है नीचे। तो ये टावर के बाहर ही हम क्लोज़र को नीचे उतार रहे हैं। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल जॉइंट है और हमारा पीछे इंटरनेट का फ़ॉल्ट हो गया है, जो इंटरनेट की लाइन कहीं से डैमेज हुई है और वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम इस क्लोज़र को खोल रहे हैं। पहले हम चेक करेंगे टावर से जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर पावर आ रही है, वो हमारे इस क्लोज़र तक आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पे बंदर का भी इलाका है, तो बंदर भी कभी-कभी डैमेज कर देते हैं टावर के अंदर। तो हम सबसे पहले पावर चेक करने के लिए हमें पिट्टल लगाना पड़ता है। ये पिट्टल होता है जो ऑप्टिकल पावर मीटर में एक्यूरेट पावर बता देता है जॉइंट होने के बाद कि हाँ, इधर से पावर आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी है। तो हम पिट्टल को स्प्लाइस कर रहे हैं। पिट्टल स्प्लाइस होने के बाद ओपीएम में लगाएँगे, इसे हम पता करेंगे कि ऑप्टिकल पावर मीटर में पावर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे ही थोड़े बिना जॉइंट के भी पहले ही बताना शुरू कर देता है कि हाँ, पावर आ रहा है। ये लगभग देखिए पावर दिख भी रहा है 3.58, तो ये लग 4 जॉइंट होने के बाद 4 पॉइंट कुछ का हो जाता है ये। तो हमने बिना जॉइंट के हमने चेक कर लिया, हाँ, ये पावर आ रही है। जब मशीन ने सेंटर में रखा तो पावर दिखा देता है। तो अब हम इसे ओटीडीआर लगाएँगे जो दूसरी साइड हमारी केबल जा रही है उस पे, क्योंकि टावर की साइड तो हमारा कोई फ़ॉल्ट है नहीं। अब फ़ॉल्ट जो है हमारा दूसरी साइड से है। तो ये इस क्लोज़र से कन्फर्म हो गया टावर तक हमारी पावर सही है। अब दूसरी साइड जो हमारी दूसरी केबल जा रही है उसमें फ़ॉल्ट है कहीं। तो ये ओटीडीआर है। ओटीडीआर जो फ़ॉल्ट फ़ॉल्ट को ईज़िली ट्रेस करने के लिए ओटीडीआर लगता है। ये एक ही जगह से आपको कई किलोमीटर 10-10, 20-20 किलोमीटर की केबल को 10 मिनट भी नहीं लेगा, 2 मिनट, 3 मिनट भी नहीं लेगा, 30 सेकंड में बता देगा। आपको 10 किलोमीटर जाके चेक करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये 30 सेकंड में आपको 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की दायरे को 30 सेकंड में ही मेज़र करके बता देगा। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। लगभग 200 कुछ मीटर का ही फ़ॉल्ट है, हमारा बगल में ही फ़ॉल्ट है। लेकिन ये फ़ॉल्ट ऐसा था जो हमें आँखों से नहीं दिख रहा था, तो हमें मशीन का सहारा लेना पड़ता है। तो ओटीडीआर हमने लगा ली। अब 200 मीटर में फ़ॉल्ट भी पता चल गया, तो ओटीडीआर को हम पहले रखेंगे अब अंदर, क्योंकि सामान की सुरक्षा है वो सबसे पहले करना है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के जितने भी टूल्स आते हैं, सब कॉस्टली आते हैं। अब हम इसे पैक करके वापस ऊपर टाँग देंगे, जिससे ये बंदर ना तोड़ पाएँ और ना तो कोई जानवर इसे पैर में फँसा के केबल को तोड़े। नहीं तो हम उधर फ़ॉल्ट सही करने जाएँगे और इधर ये बंदर और कोई जानवर इसे तोड़ के सही कर देगा, जिससे हमारा काम और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए हम पहले जो काम हमारा सही है, हम उसे वापस रखेंगे और फ़ॉल्ट हमें पता चल गया 200 मीटर पीछे जाना है, तो अब 200 मीटर पीछे जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लोज़र बॉक्स को हम पैक करेंगे। क्लोज़र बॉक्स पैक होने के बाद तभी हम पीछे जाएँगे। तो ये क्लोज़र बॉक्स जैसे हमने उतारा था जिस तरह से, उसी तरह से हम इसे ऊपर टाँगने की कोशिश करेंगे और जो 200 मीटर पीछे फ़ॉल्ट है उसे देखने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, जिससे हमारा कस्टमर रात से बंद पड़े हुए हैं। तो ये क्लोज़र हमने ऊपर टाइट कर दिया, जैसे था वैसे ही कर दिया टावर के बाहर से। हम टावर के अंदर भी इस लाइन को चेक कर सकते थे, लेकिन टेक्नीशियन बहुत टाइम ले रहा था आने में। तो ये है हमारा पोल जिस पे हमारा डैमेज हुआ है केबल। ये बंदर ने केबल पकड़ के खींच दिया, जिससे लोहे की तार जो जिससे इसे हमने बाँध रखी थी वो इसके अंदर ही घुस के इसका गला घोट देता है। अब ये देखिए ऐसे गले को घोटा गया है जैसे जान ही चली गई इसकी। पूरी केबल अंदर को दब गई है और अंदर से फाइबर ब्रेक हो गई। तो फाइबर ब्रेक होने के बाद हमारा एक ही काम होता है, अब इन्हें जॉइंट करना। तो ये हमारी 12 एफ की केबल है। 12 एफ की केबल को हम पहले इनको स्टीपर से स्टीप करेंगे। जो इनके ऊपर कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग हटा के तभी ये जॉइंट होते हैं। तो दोनों साइड की फाइबर हम पहले स्टीप कर लेते हैं। अब इसको हम मशीन से जॉइंट लगाएँगे। क्योंकि मशीन से जॉइंट लगने पे लॉस सबसे बहुत कम हो जाता है और अदर कोई भी प्रोसेस आप इस पे अप्लाई करते हैं तो उसपे लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर मशीन से ही जॉइंट की जाती है और इनको कहीं भी फ़ॉल्ट हो तो इन्हें किसी एक बॉक्स के अंदर ही जॉइंट करना पड़ता है, जिससे ये वापस ब्रेक ना हो, थोड़े सेफ रहें। तो इनकी हम जॉइंट करने जा रहे हैं। जॉइंट करने से पहले इन्हें 90 डिग्री पे दोनों को कट करेंगे हम और ये 90 डिग्री कट होने के बाद मशीन इसे ईज़िली जॉइंट कर पाता है। क्योंकि मशीन को जॉइन करने के लिए उससे पहले इसे 90 डिग्री कट करके और डर्ट डर्टी पार्ट्स जो भी इस पे लगे हुए हैं, पार्टिकल्स लगे हुए हैं, सब इनको रिमूव करना पड़ता है हमें। ये पहले डर्टी पार्टिकल्स इस पे से रिमूव करेंगे, क्योंकि हल्की भी डस्ट रहेगी तो वो डस्ट मशीन तुरंत ही देख लेती है और उसे हटाने के लिए बार-बार एरर देगा। तो इसलिए हम इसे डस्ट हटाते हैं, फिर इसके बाद 90 डिग्री कट करते हैं, तब जाके इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है स्प्लाइसिंग की। और ये हमारी जब केबल जॉइंट हो गई, तो हम इस बॉक्स के साथ केबल को ऊपर टाई कर देंगे। जो आप केबल अगर इस तरह से लटका हुआ देखते हैं तो आप समझिए इसमें फाइबर ही जॉइंट हुआ है।